नमस्कार, मैं श्रीमती मीरा देवांगन, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला मसनिया खुर्द, विकासखंड शक्ति, जिला जांजगीर चांपा। जो शक्ति विकासखंड है वो महामाया की नगरी है और जो जांजगीर चांपा है वह विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम आज बात करते हैं मसनिया खुर्द मेरे विद्यालय के बारे में। जो मेरा विद्यालय है वो पहाड़ के किनारे ही बसा हुआ है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। तो आज मैं अपने विद्यालय की कुछ खास बातें बताती हूँ। मेरे विद्यालय की जो दर्ज संख्या है वो 33 है जो है, और वो जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है। मैं अपने विद्यालय में पिछले 10 वर्ष से एचएम के पद पर प्रभारी के रूप में पदस्थ हूँ और मुझे 11 साल का टीचिंग का अनुभव प्राप्त है। और औपचारिक गतिविधियाँ और उपचारात्मक गतिविधियाँ बच्चा कैसे सीखता है, और ये सब चीज़ के लिए मुझे शुरू से इसकी खोजबीन रहती थी और मैंने अपने विद्यालय स्तर पर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया है। और इस सब चीज़ से बच्चे कैसे सीखें इस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। और टीएलएम वगैरह के रूप में मैंने बहुत कुछ बच्चों के साथ साझा करते रहती हूँ। और अभी मैंने हाल ही में अरविंदो सोसाइटी प्रशिक्षण प्राप्त किया, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें हमारे जो पढ़ाने में जो गतिविधि में कुछ कमी रह जाती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कोरोना महामारी के कारण सारे स्कूल और विद्यालय बंद हैं, लेकिन पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास निरंतर चल रहा है। तो बच्चों की भरपाई के लिए हमने ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में अरविंदो सोसाइटी के जो माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके माध्यम से श्री द्रोण सर के द्वारा हमें छोटी छोटी बारीकियों से अवगत कराया कि जब ऑनलाइन जब हम लेते हैं उसमें हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। हमें जो ऑनलाइन के जो मैनर है उनको एकदम बारीकियों से हमको अवगत कराया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हर बच्चे की जो गतिविधि होती है सीखने की वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत ही जल्दी सीख जाता है तो कोई बच्चा कम गति से सीख पाता है। तो हर बच्चे की रुचि भी अलग अलग होती है। तो जो बच्चा जो तेज़ होता है उसे कोई भी शिक्षक पढ़ा सकता है, लेकिन जो बच्चे की जो गति धीमी है उसको पढ़ाना एक शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। जो बच्चे किन्हीं बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको किस प्रकार से समझाया जाए, सिखाया जाए, ये हर एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने अभी ये प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें बच्चों को कैसे, क्यों और बच्चा कैसे सीखता है, कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा शून्य निवेश में नवाचार। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमें बहुत सारे टीएलएम की आवश्यकता होती है। तो जो हम टीएलएम है विद्यालय स्तर पर, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो महंगे महंगे टूल्स ना बनाकर शून्य निवेश मतलब बिना पैसा खर्च किए ही हम कितनी आसानी से बहुत सारे मटेरियल्स हम विद्यालय स्तर पर ही निर्माण कर सकते हैं, इसके माध्यम से हमको पता चला है। और हमने इस प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे बहुत सारे गतिविधियाँ, बहुत सारे टीएलएम, कबाड़ से जुगाड़ में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई है। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने इनोवेटिव पाठशाला को डाउनलोड किया, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स के जो पाठ्य योजना हम बनाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक है। पाठ्य योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी सहायक सामग्री हमको इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से ही मिल जाती है। प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को कैसी कैसी गतिविधियाँ उनके सीखने के लिए हो, वो सभी बातों से हमको अवगत कराया जा रहा है। इससे क्या हुआ है, मैंने देखा हमारे ऑनलाइन में बच्चों के जो रुझाव है वो बढ़ता गया। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है खेल खेल में विज्ञान, इसके लिए भी ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है।
जिसमें बच्चों ने रुचि लेते हुए अपने स्तर पर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोगों को खुद करके दिखाया है। और इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा रुचि से इसमें हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और जो हमको जो समस्या आती है इस कार्यक्रम में, इसके लिए जो द्रोण सर के द्वारा हम बीच बीच में सलाह लेते रहते हैं और सर उसमें जो भी हमारे कार्यक्रम की सराहना भी करते हैं एवं उसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं। और सबसे ज़्यादा अरविंदो सोसाइटी का जो शून्य निवेश पे नवाचार है, जो बहुत सारे जो कार्यक्रम चल रहा है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हमको जानकारी हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किन किन गतिविधियों के बाकी दूसरे जगह के जो शिक्षक हैं जो गतिविधि कराते हैं वो एक जगह ना रहकर वो गतिविधि सारी के सारी जगह उपलब्ध हो पाती है इस कार्यक्रम की वजह से। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को, जो आज मुझे ये जो मंच प्रदान किया गया है। और मेरा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विद्यालय में बच्चे जो गतिविधि आधारित शिक्षा और उपचारात्मक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चे रुचि से कला के क्षेत्र में, हमारे स्कूल का जो उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधि में आगे आने की कोशिश करते हैं, खेल कूद से लेके हर एक गतिविधि पे। तो इसलिए जो मैं स्पेशल थैंक्स फिर से कहना चाहती हूँ। और मेरा स्कूल इसीलिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है और इसके लिए स्पेशल थैंक्स श्री द्रोण सर को एवं अरविंदो सोसाइटी